हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर्स। तो हम हैं आपके चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन पे। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो 7.1 7.2 ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने गिवन दिया हुआ है, आप जाके पहले वो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और हम देखते हैं हमारा 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है बच्चों? राइट द फ्रैक्शन डॉट, राइट द फ्रैक्शन स्टॉप, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है। एक तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमें नीचे फिगर्स दी हुई है, उसकी सारी फ्रैक्शन लिखनी है और हमें ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब है ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल हैं या। ए पार्ट हमारे पास फर्स्ट फिगर है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये होता है, हमारे पास जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर एंड नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये मैंने ऑलरेडी सारा कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास टोटल कितने एरिया है, हमारे पास कितने में डिवाइड है, 1 एंड 2। तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। 2 नीचे आता है जो होते हैं टोटल, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या आएगा? ऊपर आता है बच्चों वो जितने हमारे पास शेडेड है। शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं हम ये देखते हैं। हमारे पास शेडेड कितने हैं? 1। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट आया है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास कितने हैं? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमने देखना है। हमारे पास पार्ट हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल हमारे पास 4 हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 आ जाएगा। और शेडेड पोर्शन कितने हमारे पास? 2। अगर हम डिवाइड करना चाहे तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं बच्चों या नहीं कर सकते? मुझे सच सच बताना, कर सकते हैं ना? तो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो क्या इसका आंसर भी सेम नहीं आया? पार्ट 2 का ये दोनों आंसर सेम नहीं हुए? हो गए, ठीक है। चले थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कितने पार्ट है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 6 दिख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 6 आ गया। शेडेड पार्ट कितने बच्चों? 3। तो क्या हम अगर इसको 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते? अगर हम करें तो क्या आंसर हमारा 1/2 ही नहीं आएगा? हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये फ्रैक्शन तो है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसको सिंपलेस्ट मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे फॉर्म में फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे हमारे पास कितने हैं आप खुद गिन सकते हैं, वहाँ पे पेन नहीं चलेगा। तो हमारे पास वहाँ पे डिनोमिनेटर है 8, शेडेड पार्ट है 4। तो इसको भी हम 4 के साथ डिवाइड करें, अगर करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2 ही हमारा आंसर आएगा। तो क्या बच्चों हम कह सकते हैं ए पार्ट के जो सारे के सारे फ्रैक्शंस थे उनकी जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट ही आई है? इक्विवेलेंट आई है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं गलत लिखा। वैसा ही बी पार्ट भी सेम है। बी पार्ट का फर्स्ट खोलो। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है। चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास क्या है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। 12 हमारे पास डिनोमिनेटर है और 4 हमारे पास ऊपर है। तो क्या अगर हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1/3 नहीं आएगा? आएगा, आएगा। चलिए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमारे पास है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है और न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो अगर हम इसको 3 के साथ ही डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर 1/3 नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? सही। तो हम सही चल रहे हैं, आप देखते रहना, चेक करते रहना। मुझे नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिखता है, ठीक है। तो चले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कितने हैं? 4 और 2 6, 6 और 2। चलिए अगर हम इसको 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करें तो आ गया 1/3। सेम चल रहे हैं ना? बता देना बच्चों कमेंट बॉक्स में सब कुछ। कोई दिक्कत हो तो इसका तो वैसे ही 1/3 है, ये तो वैसे ही सिंपल 1/3 पड़ा है। तो हमारा लास्ट है। चले अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो चले फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्या कहता है फिफ्थ पार्ट हमारे पास।
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 और 3 15। तो चले ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, चले तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। तो ये दोनों अब कौन से सेम टेबल पे जाएंगे, अगर हम इसको 3 के साथ ही डिवाइड करते हैं और इसको भी 3 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 2/5 आंसर आता है। सिर्फ ये ही है जो अलग है, ये इक्विवेलेंट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि ये सब की जो है, ये देखें, ये जो सारों की फर्स्ट से लेके 4 तक थी, उसकी फ्रैक्शन जो थी वो हमारी इक्विवेलेंट थी। इक्विवेलेंट का मतलब कि इक्वल थी, चारों की इक्वल आई थी। तो ये जो हमारा फर्स्ट 4 पार्ट थे उसकी इक्विवेलेंट आई है, जो हमारे लास्ट वाले थे उसकी। हमारे पास हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों, राइट द फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन लिखें, पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। मतलब ये 2 रो हैं, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है रो, ठीक है। तो इन दोनों की तो पहले तो हमने लिखनी है फ्रैक्शन, इसकी भी, फिर इन दोनों में से हमने इक्विवेलेंट ढूंढ के बताने हैं कि कौन सा इक्विवेलेंट किसके बराबर है। समझ आई? मैं ये इरेज कर देता हूं और हमारा ए पार्ट ढूंढते हैं। हमारे पास सिंपल है 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं सिंपल लिख दूं तो समझ तो आ ही गया होगा क्यों, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर है 6 और हमारे पास न्यूमिनेटर कितना आ गया 4। अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करें, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करें, तो हमारा आता है 2/3। हमने ऐसे नहीं देखना है, हमने रो में देखना है, रो ऐसे होती है। समझ आई? हाँ जी। तो चलिए सी पार्ट, बस इसको ऐसे सर्कल करते जाएं क्योंकि हमें याद रहे। सी पार्ट हमारे पास कितने न्यूमिनेटर है और कितना डिनोमिनेटर है, जल्दी बताएं, काउंट करें। 1 2 3, 3 और 3 9 हो गया। और हमारे पास कितना है 3। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 के साथ, इसको भी डिवाइड करें 3 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 1/3। कोई गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, सही आंसर आया। चलें देखते हैं हमारा सही आता है नहीं आता, ठीक है। चलें इसका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बताया जाए भाई साहब। 1 2 3 4, 4 और 4 8, और ऊपर है हमारे पास 2 पता नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि शेडेड पोर्शन है। ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट शेडेड है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ये 1 ये 1 था, 2 था, 3 और 4, ये 1 था, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 हैं और उसमें 2 है, तो इसको अगर हम 2 के साथ ही डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/4। सर्कल करते जाएं क्योंकि हम इसमें से इक्विवेलेंट जो आएंगे, इनके बराबर जो आएंगे, उसके साथ हमने मैचिंग करनी है, मतलब उनको मिलाना है। तो हमारा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टोटल हमारे पास हैं 4, उसमें से 3, तो ये तो सिंपल का सिंपल ही है क्योंकि 1 तो कुछ कर ही नहीं सकता। समझ आई? तो चले अब हम चलते हैं, हमारा जो ये वाला पार्ट था इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आई? बिल्कुल सही। अगर अब हमारे पास क्या है बच्चों, या तो हम इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लें, या हम इस स्क्वायर को पूरा काउंट करके हम इसको हाफ हाफ काउंट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम पूरा स्क्वायर गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये मान लीजिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर तो है हमारे पास 9, ठीक है। अब ये हाफ है तो ये हाफ 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 हो गया 1, ये हाफ हाफ हो गया 2, ये हाफ 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 हो गया 3। तो ये हमारे पास आ गया एक न्यूमिनेटर। समझ आई कैसे आया? अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आपको पर्सनली खुद समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 1/3 आ गया। 1/3 ढूंढे, कहाँ था 1/3 है ये इसके पास, तो ये तो आया, इसके साथ हमने पेयर बना दिया, इसका पेयर, ये सी के साथ पेयर बन गया इसका, ठीक है। इसकी शादी करवा दें, इन दोनों की शादी हो गई। चले अब हम नेक्स्ट की शादी करवानी है, चले नेक्स्ट पे। तो इसके पास है 1 2 3 4 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे है इसके पास 8 और न्यूमिनेटर इसके पास है 4। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 के साथ, इसको डिवाइड करें, चलो 2 के साथ क्यों करना है, 2 के साथ क्यों करें हम भैया, हम 4 के साथ ही कर देते हैं। 4 के साथ किया तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। इसकी शादी किसके साथ करवाई जाए भैया, इसकी शादी करवाएं ए के साथ, ए के साथ। चलें सेकंड की शादी होगी ए के साथ। आए भैया दूल्हा जी, ये करवा दी हमने इसकी शादी इसके साथ।
ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा बड़ा है थोड़ा सा, वो ढूंढना पड़ेगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, चलें काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो हमारे पास डिनोमिनेटर है 16। काउंट करने का बड़े ये 1 2 3 4, 16 में से सीधा 4 माइनस कर दें तो 12 आ गया। इसको अगर हम डिवाइड करें, किसके साथ करें आप खुद बताएं, करें तो करें किसके साथ। अगर हम 4 के साथ करें तो मान लीजिए हमारा आंसर आता है 3/4। इसकी शादी हो जाएगी आराम ई के साथ, मतलब जो हमारा 5th है। शादी करवा दे इसकी 3rd के साथ, करवा दीजिए 3rd के साथ शादी, तो ये आ जाइए आपकी शादी हो गई इसके साथ। चले 4th पे चलते हैं बच्चा, 4th पे चलते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ढूंढे, जल्दी ढूंढे। 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर हैं और 6 नीचे होंगे, तो 12, 6 और 6 12, 6 12 में से 4 माइनस करें तो हमारा पास 8 आता है। 8 को अगर हम डिवाइड करें 4 के साथ, 4 के साथ, हाँ तो 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2, यहाँ पे आता है हमारा 3। तो इसकी शादी किसके साथ करवाई जाए, कौन फ्री है, कौन है, कौन है, कौन है, तो ये है बी है फ्री। बी की शादी करवा दी हमने 4th के साथ, बी की शादी हो गई है। हमारे पास बचा लास्ट बड़े वाला बचा, बड़े वाला। वैसे ही करेंगे, अगर हम पूरा काउंट करेंगे बच्चों तो हम पूरा लेते हैं, नहीं तो हम हाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम पूरा ही लेंगे, पूरा ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास है। ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2/8 हो गया। अगर हम इसको 2 के साथ ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि और तो कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास 1/4 आता है। तो कौन बचा था शादी बिना शादी के, तो हमारा डी बचा था। तो डी की हमारी शादी करवा दी है हमने 5th के साथ। तो चले, सबकी शादी हमने करवा दी या नहीं करवाई, आप मुझे ये बताया जाए कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं कि मैंने शादी सबसे करवाई या नहीं करवाई। तो हम आंसर बच्चों ऐसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे ए एंड ए की शादी करवाई थी हमने 2 के साथ, तो यहां लिखेंगे 2। बी की शादी करवाई थी हमने 4th के साथ। सी की शादी हमने करवाई थी पहले के साथ। डी की शादी हमने करवाई है 5th के साथ। ई की शादी करवाई है हमने 3rd के साथ। तो ऐसे हमारा आंसर है बच्चों। आपकी बुक के पीछे भी ऐसे ही आंसर गिवन है। तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। अभी हम करने जा रहे हैं हमारा 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, रिप्लेस, हमारे पास ये बॉक्स गिवन होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय अ करेक्ट नंबर। मतलब मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहीं पे सभी जगह बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है। तो हम इन्होंने क्या कहा है, इस जगह को हमने कुछ ऐसे नंबर से भरना है ऐसे नंबर से लगाना है जो कि यहाँ पे लगने वाला हो। तो वो क्या होगा और कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चंस में बच्चों आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको इरेज करके मैं यहाँ पे एक्स लगा लेता हूँ। बुरा मत मानना, एक्स लगा लो एक बार, आप भी अपनी बुक पे लगा लो एक्स लगा लो, वाई लगा लो, बट मुझे एक्स सही लगता है तो मैं एक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स और ये जो बचा है यहाँ पे भी एक्स, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया हमारा 56। x को यहीं छोड़ दो, 56/2। अभी डिवाइड आती है तो डिवाइड कर दो इसको, ये ऐसे। मैं आपको डिवाइड भी साथ में बता देता हूँ कैसे करनी है। 56 2 4 2 1 6
16 जाता है तो चले क्रॉस हो गया, कितना आ गया 8। तो हमारी x की जगह पे 28 आएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 28 या यही क्यों आएगा, इसका भी एक तरीका है बताने का, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 को x के साथ, 5 को x के साथ एंड 10 को 8 के साथ, 5 को x के साथ एंड 10 को 8 के साथ। यहाँ 80 आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, x आ गया 80/5 आ गया। 80 को 5 के साथ डिवाइड किया, 5 1 8 में से 3 गए 0 इतना, और 5 5 दा 6 30 क्रॉस। ये मत सोचना जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर है, देख लो अच्छे से, कई बार गलत भी निकल जाता है मुंह से। तो हमारा आंसर क्या आया, कितना आया 16, ठीक है। चलें नेक्स्ट, अब मैं सीधा आपको बताऊंगा बस डायरेक्ट, ठीक है। जैसे क्या आएगा 5x/20 × 30, ठीक है। x था 20 × 3 5, इसको इसके साथ कट किया 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे कितना 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है कि आप सिंपल बस लिख लीजिए और उसको नीचे ले जाइए। 5 को 20 के साथ कट किया, जो कट जाता है आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 3 दा 12 आ गया। जैसे ये देख लिए, ये भी मैं वैसे करके आपको दिखा देता हूँ। 45x 15/60 आ गया, ठीक है। x को यहीं रहने दीजिए, 15/60 को ऐसे ही रहने दीजिए और 45 ले आइए, ठीक है। सिंपली आपको यही पता होगा कि ये 3 का होता है और 3 को इसके साथ कट किया तो 20 आ गया। तो हमारा x आंसर आ गया इसका 20, समझ आई। और इसका भी मैं आपको सेम वैसे करके दिखा देता हूँ। 24x आएगा 18 × 4। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी सही है, जैसे मैंने ये मेथड में बताया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड ना करें, तो आपको फिर ऐसे कट करना पड़ेगा, आपको फिर टेबल के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल टेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं वो, ठीक है, ठीक है। 4 को हमने कट किया, 6 आ गया, 6 को इसके साथ किया तो कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर आएगा 3। समझ आई, कोई गलत, कुछ गलत, x की जगह आएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। मैं सिर्फ आपको एक चेक करके बताऊंगा, बाकी आप खुद चेक करना और मुझे कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं आपको इसका चेक करके बताता हूँ, ठीक है, कि हमारा आंसर सही आया भी है या नहीं आया। अगर आया है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं सर कि हमारा आंसर सही आया है। 2/7 है = 8 हमें 28 हमारा आंसर आया मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको कट नहीं कर सकता, बट अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 के साथ और इसको भी डिवाइड करता हूं 2 के साथ, तो हमारा आंसर देखिए कितना आएगा। इसको डिवाइड किया 4 आया, इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर 14 आया। ये आया हमारा आंसर 4/14। फिर अगर मैं इसको 2 के साथ और फिर अगर मैं इसको 2 के साथ दोबारा डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है हमारा 2/7। तो क्या जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा आंसर आया। इक्वल टू का मतलब ही बच्चों ये होता है कि हमारा जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन जो है ये जो 2/7 है इसी की 8/28 की सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है बच्चों, और कुछ नहीं है। अगर आप सभी क्वेश्चन अगर ऐसे चेक करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे ही पता चलेगा हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो ये जो हमने 28 निकाला है तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप घर से ही करके लाएंगे और आप मुझे बताएंगे कि सारे आंसर सही है गलत है। 5/8 था = है, = का मतलब है कि बच्चों ये जो फ्रैक्शन है वो दोनों की सेम ही होएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने 2 के साथ किया, इसको भी हमने 2 के साथ किया, तो हमारा आंसर आया 5/8। तो क्या इक्वल नहीं हुआ, ये तीनों इक्वल हुए। 2 के साथ क्यों किया, क्योंकि 2 कॉमन था तो मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये और ये भी इक्वल हुआ और ये भी इक्वल आई, तो फ्रैक्शन तो इक्वल ही आई। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे आंसर सही आए हैं।
चलो बच्चों ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ फोर्थ पार्ट ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ पार्ट 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ क्वेश्चन कहता बच्चों कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर इज इक्वल टू 3/5 है या तो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी डिनोमीनेटर दिता होगा या न्यूमीनेटर दिता होगा आंसर ਤੁਹਾਡਾ 3/5 आना चाहिए जे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो फस्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिनोमीनेटर दे रखे है 20 आप करते फिर समझांगे कहता कि क्वेश्चन बाद चो देखेंगे n इज इक्वल टू 3/5 ये भी आप सिंपल वही करना सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए करके देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा पता लग जाएगा 5n इधर ही करांगे पुत्त आप ठीक है 5n इज इक्वल टू 20/3 n नू रखो साइड ते 20 मल्टीप्लाई बाय 3/5 5 को 20 के साथ किया 4 और हमारा आंसर आ गया 12 तो हमारा n कितना आ गया न्यूमिनेटर हमारा आ गया 12 चले बी पार्ट अब इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर दिया हुआ है 9 डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ बट हमें आंसर पता है 3/5 चाहिए तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास 3d इज इक्वल टू 9/5 d इज इक्वल टू 9/5/3 इसको हमने इसके साथ कट किया 9 के साथ तो हमारा 3 आ गया तो डिनोमिनेटर हमारा आ गया 15 कितना आ गया डिनोमिनेटर हमारा 15 चले सी पार्ट पे ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद हमें डिनोमिनेटर फिर देती है डिनोमिनेटर दे दिया इतना और नेक्स्ट पार्ट हम सेम ही करेंगे 27 हमें दे दिया डिनोमिनेटर नहीं दिया चले 3/5 और 3/5 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5n इज इक्वल टू 30/3 ठीक है n को यहीं रखें 33/5 इसको इसके साथ कट गया तो 6 आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18 तो हमारा न्यूमिनेटर क्या आता है बच्चों 18 ठीक है बिल्कुल आसान था समझे तो ये भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 3d इज इक्वल टू 27/5 d को इधर ही रखे 27 इंटू 5 इतना तो 27 के टेबल पे 27 3 के टेबल पे जाता है हाँ जाता है कितने पे 9 पे तो यहाँ पे लगा दीजिए 9 तो ये आ गया हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45 तो डिनोमिनेटर हमारा आ गया 45 ठीक है कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अगर हमने वो पार्ट थर्ड पार्ट हमने आसानी से कर लिया तो फोर्थ फिफ्थ हमारे पार्ट बहुत आसानी से होंगे अभी सभी पार्ट ज़्यादातर ऐसे ही मोस्टली हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ जिमें ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ चलो पहला पार्ट अपना कहता अपने को न्यूमीनेटर दिता होया डिनोमीनेटर है नहीं गा सिंपली गल इक्वल टू च अपने को 36/48 हैगा तो बच्चों वही गल नहीं आ गई आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इत्थे आप अपना बी पार्ट कर लें बी पार्ट आपको की कहता बी पार्ट आपको कहता न्यूमीनेटर अपने को है नहीं गा तो डिनोमीनेटर अपने को 4 आ इज इक्वल टू 36/48 तो अपने को वही है तो इनू भी आप नाल दे नाल ही ना करते रहिए चलो पहला इदा कर लें 36 इंटू डी कहता 9/48 डी नू इधर ही गोली मारो 9 इंटू 48/36 9 नू कट दो ये यही आता तुहानू नहीं तो 12 का टेबल भी 12 के टेबल से भी जाता सीधा तो मैं तुहानू 9 के टेबल से पहले दस देना 36 किन्ने ते आऊगा दस दो फिर किन्ने ते आऊगा कि नहीं आऊगा ना किन्ने ते आऊगा 27 3 ते आ 4 ते गया चक 4 ते गया 4 नू फिर इतना कट दो आ गया 1 ते 2 ते
तो डिनोमीनेटर अपने को ਇਹਦਾ आ गया 12। ठीक है, तो इधर आ जाओ बच्चों, हुण आप ए पार्ट तो कर लिया, ए पार्ट हुण अपना सही है गलत है ये तुसीं अपने चैक करोगे बुक के पिछों आंसर देख के या जो तुहाडी मैडम कराऊगी। आ 48 मल्टीप्लाई बाय न्यूमीनेटर 36 इंटू 4 सही क्या सही करता पाया, एंड न्यूमीनेटर मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 48 कोई गलत उही सेम आ। मैं इस बार तुहानूं 12 ते कट देना, इनू 3 ते कट्टो, इनू 4 ते कट्टो, 4 नूं 4 नाल कट्टो, न्यूमीनेटर आ गया अपना 3। चक बेटा ਇਹਦਾ न्यूमीनेटर अपने को 3 आया, ਇਹਦਾ डिनोमीनेटर अपने को 12 आया सी, ਇਹਦਾ अपने को न्यूमीनेटर 3 आया। आ हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो चलो फिर हुण आपां वधदे अपने नैक्सट क्वेश्चन ते, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आप जिमें 5th क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, हुण आपां आ गए 6th क्वेश्चन ते। क्वेश्चन पढ़ते हैं की कहता है, क्वेश्चन कहता है चैक वैदर इफ चैक द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। वैदर मतलब चैक करो कि बच्चों ये जिहड़ी फ्रैक्शन दिती हुई है कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, मतलब ये जिहड़ी है वो ਇਹਦੇ इक्वल है कि नहीं है। जिहड़ा आ 3/10 है आ 12/50 ਦੇ इक्वल है कि नहीं है। जिहड़ा सी पार्ट 7/13 है वो 5/11 ਦੇ इक्वल है कि नहीं है। जे है तो आप निशान लाना ये, जे नहीं है तो आह निशान लाना। समझे बच्चों, आ हुंदा इक्विवेलेंट, आ हुंदा नॉन इक्विवेलेंट। समझे। चलो हुण आपां लभना स्टार्ट करते हैं। आपां पता किवें करांगे, कुछ नहीं करना, सिंपली तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो चुप करके। 54 नूं मल्टीप्लाई करो 5 नाल, ठीक है। इधरले पासे रखो 30/9। ये इक्वल टू उदों तक रहूगा जे इक्वल आ गया तो चंगी गल है, जे नहीं आया तो आप अनइक्वल कर देंगे। 54 नूं हुण आपां करांगे इहदे नाल 5 नाल मल्टीप्लाई। हुण मैं तुहाडे सामने ही करूँगा जो भी करांगे, आपां नहीं पता नहीं कि आंसर आऊगा नहीं आऊगा। 5 नूं कितना 4 नाल तो 20 आ गया, 5 5 का 25 तो 27 आ गया। तो यदा मतलब आ गया इधरले दा आंसर है इन्ना। हुण जे तो लैफ्ट हैंड साइड आई अपनी 270, जे तो अपनी राइट हैंड साइड भी 270 आ गई तो होया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ गए। चलो हुण आपां भी करते हैं, ठीक है। वैसे तो सीधा दिख ही रहा है कि अपना आंसर इक्वल आ गया 0 3 9 का 27, ठीक है। तो आ गया अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आ जिहड़ी है ये लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। मतलब जिहड़ी आ फ्रैक्शन आपां नूं गिवन है ए पार्ट ए इक्विवेलेंट हैगा, ठीक है। इत्थे लिखांगे आपां यस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। आप अपने पढ़ लियो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हुण आपां चलदे नैक्सट ते। नैक्सट भी आपां इदां ही करना। आपां पहला करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आपां इधर करते हैं 3/50। 5 3 का कितना होंदा है 150 हो जाता है। तो आप डायरैक्ट मैं इहदा दसता। हुण आपां ये दोनों का कढ लैंदे आ, ठीक है। तुहाडे सामने ही कढूंगा, इहदी ज़्यादा टेंशन ना लिओ। तो अपना आंसर आया है बच्चों, सॉरी इधर 1 इधर, तो ये आया है 120 तो ये आया 150। मतलब ए इक्वल नहीं है। नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आई। आ 120 सीगा 150 सीगा, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट कहता है 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और 7 मल्टीप्लाई बाय 11 करें, ठीक है। तो अगर हम करें 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 दा 15 और 6, ये तो आता है हमारा 65। तो ये तो सिंपली दिख रहा है 77, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रैक्शन, ठीक है। सिर्फ ये था जो कि यस आया, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। बाकी जो थे वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं थे। समझे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों ये एक फ्रैक्शन तो है बट ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें इसमें ये करना होता है बच्चों, हमारा टेबल सेम होना चाहिए। हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं 12 पे और इसको भी डिवाइड करते हैं 12 पे, तो हमारा आंसर आता है 4/5। ये जो फ्रैक्शन आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आई है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। किसकी फ्रैक्शन है ये? इसी की फ्रैक्शन है, ये इक्वल ही है दोनों, समझे? तो नेक्स्ट पे हम कैसे करते हैं, हमारा जो डिवाइजर होना चाहिए, मतलब जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस टेबल पे हम ये भेज रहे हैं, वो टेबल दोनों के सेम होने चाहिए बच्चों, ठीक है? जैसे ये 150 और 60 है, इसको मैंने 30 के साथ डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आएगा? ऊपर हमारा आंसर आ गया 5 और नीचे आ गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा था, ये छोटा ही था, मतलब आप इसको 15 मान लो और 6 मान लो, ये आपको 12 का टेबल आता तो आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया, किस टेबल पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको मैंने 14 के टेबल पे डिवाइड किया बच्चों, ठीक है? आप इन सब को छोटे छोटे टेबल पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इसको पहले 6 पे या 2 पे कर सकते हैं, इसको भी आप 3 पे कर सकते हैं, सिंपल 3 पे कर लो। 3 पे करने के बजाय मैंने 30 पे कर दिया, इसीलिए सिंपल। इसको भी आप सेम टेबल पे, जिस पे 4 भी जाता हो 8 भी जाता हो, जैसे 2 पे करो, 4 पे करो, 8 पे करो, तो आपका यहाँ पे जाके आ सकता है। बट हमने डायरेक्टली सिंपल इसीलिए निकाल दी है क्योंकि मुझे टेबल आते हैं, तो मैं इसीलिए आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 6/7 पे आएगा। अगर आप 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपका आंसर 48 आएगा। अगर आप 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो आपका आंसर 98 ही आएगा बच्चों, समझे? तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, 12/52 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे। ये भी 4 के टेबल पे जाता है और ये भी 4 के टेबल पे जाता है। हम 4 के टेबल पे डायरेक्टली सिंपल काट लिया। ये चला गया 3 पे और ये आ गया 13 पे। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके बाद और नहीं कट सकते हैं, इससे छोटी और फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती है। क्यों? अगर हम करनी चाहे तो वो डेसिमल में पहुंच जाएगी, मतलब 67.0 में ऐसे पहुंच जाएगी, जो कि हमने नहीं पहुंचानी है। समझ आई? अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमारा बहुत आसान ही है, इसको 7 पे ही डिवाइड कर दीजिए और हमारा आंसर आएगा 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही इतनी सिंपल और इतनी आसान सी ये क्वेश्चन था 7, ठीक है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बच्चों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारा, अब हम आंसर आ गए हमारे 8th पे। 8th हमारा आंसर है, रमेश हैड 28 पेंसिल। रमेश के पास 28 पेंसिल है, शैलू के पास 50 पेंसिल्स हैं, जमाल के पास 80 पेंसिल है। 4 महीने बाद क्या होता है, रमेश के पास उसने 10 पेंसिल यूज़ कर ली है, शैलू ने 25 पेंसिल यूज़ कर ली है, जमाल ने 40 पेंसिल यूज़ कर ली है। वट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन आएगी जो उन्होंने यूज कर ली है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, चेक कीजिए इफ ईच हैज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर पेंसिल। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो तीनों की फ्रैक्शन आएगी निकाल के, जो यूज्ड है वो तीनों की फ्रैक्शन सेम है या नहीं है। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं टोटल नंबर of pencils रमेश हैड इज इक्वल टू, तो हमारे पास टोटल रमेश के पास पेंसिल्स थी 20, उसने यूज कर ली 10, तो उसकी फ्रैक्शन क्या आई, रमेश की फ्रैक्शन आई 10/20, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है, ठीक है? तो 10/20 का मतलब 0 के साथ 0 कट, तो 1/2 फ्रैक्शन आई, ठीक है? सिंपल ही था। उसके बाद सेम वैसे ही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल शेलू
मैं दोनों का एक साथ ही कर लेता हूँ, शैलू एंड जमाल हैड। शैलू के पास थी 50, जमाल के पास थी 80। ठीक, उन्होंने यूज़ कितनी कर ली? शैलू ने 25 एंड जमाल ने 40। एंड अब शैलू की फ्रैक्शन और जमाल की फ्रैक्शन क्या आएगी? क्या उसने यूज किए हैं, यूज की फ्रैक्शन आएगी 25/50 एंड 40/80। तो 0 के साथ 0, 4 के साथ 8, 1/2 फ्रैक्शन आ गई, 25/50 2 फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम आंसर आपका आया है बच्चों ये कि तीनों की फ्रैक्शन जो है पहली बात तो सेम है। तो हम आंसर लिखेंगे यस ईच had used an equal fraction of pencils। ठीक है बच्चों, यही था, सिंपल क्वेश्चन था 8th। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल था, बस जितनी उन्होंने यूज़ की उसकी हमने फ्रैक्शन निकालनी थी, हमने फ्रैक्शन निकाल दी। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर समझ आ गया था, मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने शैलू की और जमाल की निकाली। ठीक है,